हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज है डेट 14 सितंबर 2020। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज की डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। आपकी पहली अपडेट है आज की। किस उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पूर्ण अधिकार नहीं करार दिया गया है? मद्रास उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय या दिल्ली उच्च न्यायालय? आपका राइट ऑप्शन है इसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय। देखिए, हाल ही में एक महिला के द्वारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे के ऊपर ट्विटर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद में शिवसेना ने उस महिला के ऊपर में एफआईआर कराई थी। इस एफआईआर के संदर्भ में जस्टिस एस शिंदे और जस्टिस एम कार्निंग के बेंच के द्वारा यह आदेश दिया गया है कि अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है वह असीमित नहीं है। उन्होंने अंतरिम राहत के रूप में उन महिला ने अदालत से अनुरोध किया है कि उन्हें गिरफ्तारी से तब तक सुरक्षा प्रदान की जाए जब तक कि उनके मामले की सुनवाई पूरी ना हो जाए। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। कोरोना वायरस परीक्षण सुविधा वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट या चेन्नई एयरपोर्ट? आपका राइट ऑप्शन है इसमें दिल्ली एयरपोर्ट। देखिए, कोरोना वायरस टेस्ट परीक्षण करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर एक वॉक इन सुविधा विकल्प शुरू किया गया है, जिसमें शहर में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों के लिए एक सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना इसका मेन गोल है। ठीक है, घरेलू कनेक्टिंग उड़ानों के लिए भी यह निर्धारित है। एक मान्य कोविड नकारात्मक प्रमाण पत्र के बिना यात्रा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्री हवाई अड्डे पर परीक्षण के लिए पहले से एक स्लॉट बुक कर सकते हैं इस परीक्षण के लिए, और इस परीक्षण के परिणाम 4 से 6 घंटे के भीतर एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा दे दिए जाएंगे। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य सतर्कता आयोग को आरटीआई से बाहर रखने संबंधी अधिसूचना जारी की है? उत्तराखंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? आपका राइट ऑप्शन है इसमें उत्तराखंड सरकार के द्वारा। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने राज्य सतर्कता विभाग को खुफिया संगठन घोषित किया है और इसके लिए उन्होंने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की है। राज्यपाल के द्वारा भी सतर्कता विभाग और सतर्कता प्रतिष्ठान को खुफिया संगठन घोषित करने के लिए स्वीकृति इसमें हाल ही में दी गई है। देखिए, बात कर लेते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी कि आरटीआई अधिनियम की। तो उन्होंने दूसरी अनुसूची जो है 26 संगठनों की एक सूची प्रदान करती है उसकी, जिन्हें खुफिया और सुरक्षा संगठन होने के आधार पर जानकारी प्रदान करने से छूट सरकार के द्वारा दी गई है। अधिनियम की धारा 24 कहती है कि केंद्र सरकार के पास समय समय पर दूसरी अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार है, जिससे कि वर्तमान में मौजूद संगठनों को जोड़ना, हटाना या प्रतिस्थापन करना गवर्नमेंट कर पाए, सरकार कर पाए। ठीक है, राज्य सरकार के पास एक समान अधिकार है और वह आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करके खुफिया और सुरक्षा संगठन को छूट देने के लिए अधिकृत इसमें होती है आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत वर्तमान में, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, राजधानी है देहरादून एवं गैरसैंण। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में बिहार में पारादीप हल्दिया दुर्गापुर परियोजना विस्तार का उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या पेट्रोलियम मंत्री के द्वारा? आपका राइट ऑप्शन है इसमें प्रधानमंत्री के द्वारा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा तैयार 193 किलोमीटर की दुर्गा बांका पाइपलाइन खंड पारादीप हल्दिया और दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का एक हिस्सा है। ये जो दुर्गापुर बांका पाइपलाइन है इसका ये हिस्सा है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने 17 फरवरी 2019 को इसका शिलान्यास किया था। दुर्गापुर बांका जो खंड है 679 यानी कि 679 किलोमीटर की पारादीप हल्दिया दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन का बांका में नई एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का विस्तार है। 14 इंच वाली इस पाइपलाइन को पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं बिहार से होकर के गुजरना है। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है और इसको आप नोट डाउन भी करेंगे, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात कर लेते हैं आईओसी की। तो 1959 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में मुख्यालय है और अध्यक्ष वर्तमान में संजीव सिंह है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? WHO, WWF, UNO या ADB? आपका राइट ऑप्शन है इसमें WWF या F, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है 2020 की। इसमें पाया गया है कि 1970 और 2016 के बीच में यानी कि 46 वर्षों में वैश्विक वन्यजीवों की आबादी में लगभग 68% की कमी आई है। वैश्विक स्तर पर भूमि उपयोग परिवर्तन के कारण में सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी का नुकसान यूरोप और मध्य एशिया में 57.9%, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में, अफ्रीका में और फिर एशिया में इसमें हुआ है। लिविंग प्लैनेट इंडेक्स के मुताबिक सबसे बड़ा वन्यजीव जनसंख्या नुकसान लैटिन अमेरिका में लगभग 94% के खतरनाक स्तर पर रहा है। वाकई में खतरनाक रिपोर्ट है। उसके बाद में आपको
इस रिपोर्ट को नोट डाउन भी करना है और याद भी रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में हाल ही में भारत के कितने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल किए गए हैं? 2, 3, 4 या 5? आपका राइट ऑप्शन इसमें 5। देखिए हाल ही में ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ONGC, IOCL, BPCL और HPCL और गेल इंडिया लिमिटेड को शामिल किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह घोषणा की है। पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों को सतत जलवायु कार्यवाही के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कॉरपोरेट भागीदार के तौर पर शामिल किया गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की। तो 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना पेरिस और मान लीजिए फ्रांस और भारत के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, मुख्यालय वर्तमान में इसका गुरुग्राम में है। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट डेट है आज की आपकी, किस देश ने हाल ही में बलात्कार को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? लाइबेरिया, सोमालिया, सीरिया या लेबनान? आपका राइट ऑप्शन है इसमें लाइबेरिया के द्वारा। देखिए लाइबेरिया के राष्ट्रपति हैं जॉर्ज विया। इन्होंने हाल ही में बलात्कार को देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। पश्चिमी अफ्रीकी देशों में बलात्कार के मामलों की समस्या से निपटने के लिए नए उपायों का आदेश भी दिया गया है। बलात्कार की बढ़ती हजारों घटनाओं का विरोध होने के बाद में लाइबेरिया ने यह कदम उठाया है। लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, IPL में शामिल होने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बन गए हैं? एड्रिक्स रॉड्रिगो, अली खान, विलियम स्मिथ या मोहम्मद यूनिस? आपका राइट ऑप्शन है इसमें अली खान। देखिए 29 साल के हैं अली खान, इन्हें IPL में हिस्सा लेने वाले US में पहले खिलाड़ी बनने का दर्जा प्राप्त हुआ है। कोलकाता नाइट राइडर्स KKR ने इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन के चोटिल हुए खिलाड़ी गरनी की जगह पर USA के तेज गेंदबाज अली खान को स्क्वाड में शामिल किया है। इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। नेक्स्ट डेट है आज की आपकी, सिटी ग्रुप इंक की पहली महिला CEO कौन बनाई गई हैं? मैरी बारा, सेफर कस या लीसा सू या जेन फ्रेजर? आपका राइट ऑप्शन है इसमें जेन फ्रेजर। देखिए सिटी ग्रुप इंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी माइकल कार्बेट थे अभी तक। फरवरी 2021 तक वे अपना पद छोड़ देंगे और प्रेसिडेंट जेन फ्रेजर फिर यह पद संभालेंगी, जिससे वह एक प्रमुख वॉल स्ट्रीट बैंक की पहली प्रमुख महिला CEO बन जाएंगी। जेन फ्रेजर एक स्कॉटिश अमेरिकन बैंकिंग कर्मचारी हैं, कार्यकारी हैं। 2019 में उन्हें सिटी ग्रुप का अध्यक्ष नामित किया गया था और उपभोक्ता बैंकिंग की CEO भी वर्तमान में है। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, किस राज्य सरकार ने कोरोना के खिलाफ मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी शुरू करने की घोषणा की है? असम, महाराष्ट्र, दिल्ली या उत्तर प्रदेश? आपका राइट ऑप्शन है इसमें महाराष्ट्र। देखिए कोरोना से बचाव को लेकर महाराष्ट्र CM उद्धव ठाकरे ने लोगों से जरूरी नियमों का पालन करने और कोरोना से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी कैंपेन को लॉन्च किया है। कोरोना के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर पहुंच गया है और लगभग यहां पर कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10 लाख को पार कर गया है। ठीक है, कैंपेन को लेकर CM ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ इस मुहिम को हम 15 सितंबर से शुरू करने जा रहे हैं। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, तो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, राजधानी है मुंबई में। ठीक है, इतना आपको इस प्रश्न में से याद रखना है। चलते हैं उस प्रश्न की ओर जो आपको कल के लिए दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश में कितने PM आवासों का उद्घाटन किया गया है? 1 लाख, 1.5 लाख, 1.75 लाख या 2 लाख? आपका राइट ऑप्शन था इसमें 1.7 लाख यानी कि 1.75 लाख। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने ये घरों का उद्घाटन किया है। PM मोदी ने इस मौके पर कहा है कि इन घरों को बनाने में औसतन 125 दिन का समय लगता है, परंतु कोरोना के काल में PM आवास योजना के तहत घरों को सिर्फ 45 से 60 दिनों में ही बना करके तैयार कर दिया गया है, जो कि एक सराहनीय बात है। ठीक है, आज के लिए आपका प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत सामाजिक कार्यकर्ता और नेता स्वामी अग्निवेश का संबंध किस संप्रदाय या समाज से था? कापालिक संप्रदाय, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, शाक्त संप्रदाय से था। ठीक है, कौन से थे था आपको इसमें आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, जितना भी हो सके आप उसमें डिटेल में आंसर करने की कोशिश करें, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप एक बार डिटेल में लिख देंगे तो दोबारा फिर आप उसे कभी भूलेंगे नहीं। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक, और हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।